Hello everyone, I hope you are doing well. Today we start our new operator. Okay, so that is a logical operator. So last PDF में हमने उसे दिया था, राइट? ओके, सो हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? सो हमने कल अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा था, इंटीजर अरिथमेटिक क्या है पढ़ा था, राइट? आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर असाइनमेंट ट्राई करेंगे पूरा ही ख़त्म करें, बट देखते हैं, राइट? सो लेट्स मूव. सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर आर दोज विच आर नॉट यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज which is used to perform logical operators such as and, logical or, logical not. They are listed below. देखिए, आपने and और not के बारे में तो पढ़ा ही होगा, राइट? सो आपने and, logical और, logical not के बारे में तो सुना ही होगा. ये आपको उस पेपर 2 में मिल जाएगा, राइट? सो ऑपरेटर, इसके ऑपरेटर क्या हो गए? लॉजिकल एंड के 2 लॉजिकल और. जैसे कि देखिए, हम एंड बोलते हैं और बोलते हैं, ये सिंपली एंड और ये है, राइट? ए और बी, ए एंड बी. सो ए एंड बी के टाइम में हम क्या करते हैं? उसे प्लस करते हैं, राइट? लॉजिकल और ए और बी कंपेयर करते हैं दो में से एक, राइट? और लॉजिकल नॉट में क्या करते हैं? निगेशन देते हैं, राइट? कि जो भी वैल्यू है उसका रिवर्स, राइट? So the logical and logical or operator are used when we use to test more than one condition, make decision. अभी देखिए, अभी हम इसे यूज कब करते हैं, राइट? जैसे कि देखिए, यहाँ पे मुझे पेंट में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं समझा देता हूँ. देखिए, अगर 10 इज ग्रेटर देन 5 है, राइट? 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड y इक्वल टू 0, ये कंडीशन मान लो. सो ये कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगी, जब ये सेटिस्फाई होगी, तब थर्ड कंडीशन मिल जाएगी. बट यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है? ऐड. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर इसकी जगह और होता है तो, अगर दो में से एक भी कंडीशन पॉजिटिव होती है या ट्रू होती है, सो हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे, राइट? सो यहाँ पे यही देखे, एन एक्सप्रेशन इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस. हम यहाँ पे दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं. ये यहाँ पे और एक कंडीशन में डाल सकता हूँ लॉजिकल एंड यूज करके, राइट? दिस इज द लॉजिकल एंड सिंबल, ओके? और एक और भी यूज कर सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा उसमें कंडीशंस डाल सकता हूँ, राइट? सो एन एक्सप्रेशन इज ऑफ दिस काइंड combines two or more relational expression to the form a logical expression. In the above logical expression, 10 is greater than 5, 10 is greater than 5 returns a true value. अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है, एंड एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 0 इज ट्रू, अगर ये भी ट्रू वैल्यू होती है, देन इट रिटर्न्स. अगर देखिए, अगर इसमें से दो एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सो अगर मान लो कि 10 इज ग्रेटर देन 5 है, बट y इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब y इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. इसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट? सो वैसा ही, बट और के साथ है. और के साथ क्या होता है कि अगर पेंट में जाना ही पड़ेगा बस. जैसे देखिए, अगर 10 इज ग्रेटर देन 5 है एंड y इक्वल टू 0 है, ये दो कंडीशंस है, एक पर्टिकुलर दो कंडीशंस है. अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, सो ये पूरा स्टेट में, ये पूरी कंडीशन, ये पूरा इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स. अगर ये तो ट्रू है, अभी तो ट्रू है मान लो, अगर इसका रिजल्ट एक भी अगर गलत आता है, मतलब एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, राइट? वैसा ही और के साथ है. अगर
10 इज ग्रेटर देन 5 और के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, राइट। y इज इक्वल टू 0। अगर ये दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। सो रिजल्ट ट्रू होगा, राइट। अगर ये दोनों और में अगर दोनों कंडीशन, ये लॉजिकल और है, राइट, और ये लॉजिकल एंड है, तो अगर लॉजिकल और में अगर दो में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इन दो में से दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो फिर रिजल्ट आएगा इसका फॉल्स, ठीक है। वैसा ही अगर मैं कहूँ y इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट फॉल्स होगा, राइट। सो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, राइट। अगर y, अगर 0 और y दोनों अगर मैच नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू नहीं है, तो कंडीशन आएगी ट्रू, और अगर मैच कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। बस यही होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिजल्ट आएगा फॉल्स, राइट। सो यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल है, राइट। ये मान लो ऑपरेटर 1 है, ये ऑपरेटर 2 है, राइट। सो अगर ये नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो है और ऑपरेटर 1, ऑपरेंड 1 नॉन जीरो है, ये क्या है, ऑपरेंड ही तो है, ये ऑपरेंड ही तो है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, राइट। सो ऑपरेंड 1 इज नॉन जीरो एंड ऑपरेंड 2 इज ए नॉन जीरो, सो तो एंड में कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। और सो देखिए एक बार, सो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 अगर दोनों कंडीशंस अगर मैच करती है तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, सॉरी ट्रू, राइट, सॉरी फॉल्स। अगर नॉन ज़ीरो है तो कंडीशन आएगी, सॉरी ट्रू होगा ना, एक मिनट मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा, अच्छा ये ट्रू होगी, राइट। अगर ऑपरेटर 1 और ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 अगर कंडीशन मैच करती है दोनों भी, तो ये आएगा 1, ओके। और में ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 इस अगर दोनों कंडीशन मैच करती है तो 1, राइट। सो निगेशन क्या आएगा इसका, 0, राइट। निगेटिव मतलब नॉट ऑपरेंड 1 इज 0। अभी देखिए क्यों, क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। सो इसी तरह से ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है, आप इसे स्टडी करो, राइट। सो यहाँ पे एक लॉजिकल, यहाँ पे एक एग्जांपल देखे, 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड नॉट एंड 10 इज लेस देन 9, नॉट नॉट देखे, राइट। तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, एंड और 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन एक रिजल्ट, एक एग्जांपल है जिसका जो रिजल्ट है वो ट्रू है, राइट। सो इस तरह से हम सी प्लस प्लस में एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं। आगे में हम जब कोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये सब, ठीक है। सो आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट। सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operator are used to assign the result of the expression or constant or the variable. The assignment operator can be used within any valid expression. The usual assignment operator equal to this operator has the form variable name, constant or expression. देखिए अब इसको समझिए। मैंने आपको कहा था कि हमारे इसमें इक्वल टू का मीनिंग होता है, दो बार इक्वल टू देना पड़ता है जिसमें हम दोनों वैल्यूज को, ये कंडीशन ट्रू है, राइट। क्यों,
क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल टू दे, बट अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर देखो मुझे टी कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल टी, राइट, और एक है वेरिएबल वाई। ओके, अब ये दो वैल्यू है, अब दोनों वैल्यू को मैं कुछ वैल्यू असाइन करूंगा। सो असाइन कैसे करूंगा, इसमें t इज इक्वल टू 10। सो क्या होगा कि t की वैल्यू हो जाएगी 10, राइट, t की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 10 है हम t को असाइन कर रहे हैं, राइट, असाइन असाइन कर रहे हैं उसके मेमोरी में, राइट। सो टी को असाइन होगी वो वैल्यू। और अगर मैं ये कहूँ कि y इज इक्वल टू 11, सो क्या कर रहे हैं हम, y की वैल्यू 11 हम y को असाइन कर रहे हैं। सो दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि t इज इक्वल टू वाई, सो अब क्या होगा, अब होगा कि y की जो वैल्यू है वो t को असाइन होगी, राइट। सो t में क्या होगा, अभी 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 पहले क्या था, 10 था, राइट। अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 11। क्यों, क्योंकि हमने t इज इक्वल टू वाई किया था, राइट। सो हमारी जो भी y की वैल्यू है वो t की वैल्यू को t को असाइन हो जाएगी, मतलब t में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट। सो इस तरह से हम उसे असाइन करते हैं। सो दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो यही देखें, द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड ऑपरेटर अरेंज एज पर द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। देखिए, वेरिएबल नेम, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ये जो है हमने लिया, ये कांस्टेंट है और एक्सप्रेशन ये होता है, राइट। सो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्स में स्टोर होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को असाइन कर रहे हैं एक्स को, राइट। जैसे देखिए z 0, सो z की वैल्यू, z को हम क्या असाइन कर रहे हैं, 0, राइट। फाइनल वैल्यू इज 100। अब ये फाइनल वैल्यू एक वेरिएबल है और जो 100 है ये हम उस वैल्यू को, उस फाइनल वैल्यू के फाइनल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ओके। सो लाइक दैट। सो ये तो हो गया टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओके। So initialization of variable. It is possible to assign a value to a variable at the time the variable is declared. This has the following form. देखिए इसका फॉर्म क्या होता है, डेटा टाइप होगा, वेरिएबल नेम होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए हमारा एक डेटा टाइप जैसे कि इंट, इंटीजर को हम यहाँ पे इंट कहते हैं, इंट वाई। सो ये क्या है, हमारा इनिशियलाइजेशन है, हम इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, हम इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जेड है ना, इनिशियलाइजेशन, ओके। तो इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ओके। सो जैसे कि देखिए कैरेक्टर रिस्पॉन्स, कैरेक्टर है एक रिस्पॉन्स नाम का, राइट। सो हम इज इक्वल टू वाई। अभी देखिए ये जो है एक एग्जांपल है, कैरेक्टर क्या है, एक कैर, CHAR, कैर ये एक डेटा टाइप है, राइट, डेटा टाइप। और ये है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कंडीशन ये है कि उसका जो भी नेम रहेगा उसके सामने कोई नंबर ना हो, राइट, नंबर ना हो, स्पेशल सिंबल ना हो, बस यही उसकी कंडीशंस है। बीच में स्पेस ना हो, राइट। सो देखिए रिस्पॉन्स वाई को मैंने यहाँ पे इनिशलाइज भी किया है वैल्यू वाई, राइट। जैसे कि देखिए नंबर के बारे में बात करें तो फ्लोट, फ्लोट में क्या देखे हैं, देखिए फ्लोट एक डेटा टाइप है और रेशियो उसका वेरिएबल है, राइट। डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, और रेशियो क्या है, वेरिएबल। उसको हमने असाइन की वैल्यू 0.5, राइट। सो ये इस तरह से हम C++ में वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, राइट।
अब यहाँ पे हम एक एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है हाँ, ये देखिए, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन एडिशन टू यूजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू सी प्लस प्लस हैज ए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन द फॉर्म। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी इसका अभी देखिए, वेरिएबल, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। मैं आपको समझा के बताता हूँ। अगर मान लो मुझे ए, एक दो वेरिएबल है, जैसे कि मैं इन टाइप के दो वेरिएबल लेता हूँ, ए बी एंड सी, राइट, सॉरी ए एंड बी। ओके, सो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा और मेमोरी यूज़ ना करूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे देखो दो वेरिएबल हमने असाइन किए हैं, अब ए की वैल्यू मैं देता हूँ, ए की वैल्यू है, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया मैंने, राइट, 10, ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 11, राइट। सो मुझे क्या करना है, इनमें एडिशन करना है, राइट। मुझे क्या करना है, ए प्लस बी, पर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी ये एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, वो डायरेक्टली ए में ही स्टोर हो, राइट, ए में ही स्टोर हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। एक तो मैं दो तरीके हैं इसके, एक तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट, या फिर इसे मैं यूज़ करूँगा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के यूज थ्रू। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ करते हैं, ए प्लस इक्वल टू, देखिए हमारा सिंटैक्स देख लेते हैं। वेरिएबल, ये है वेरिएबल, राइट, देन ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं, इज इक्वल टू सिंपल बी करूँगा। सो इसका मतलब होता है ए प्लस बी, बट जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो यही ए में ही स्टोर हो जाएगा, राइट। सो यही होता है इसका मतलब, और इसका मतलब सेम होता है। सो अगर मुझे इसी वेरिएबल में, अगर इनमें से कोई भी दो वेरिएबल में, अगर मान लो मुझे बी में रिजल्ट स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बी करूँगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर दूंगा, ए प्लस बी करूँगा, ठीक है, इस तरह से करूँगा ना। सो ऐसा ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, इसे शॉर्ट हैंड करता हूँ, ठीक है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी प्लस इज इक्वल टू ए, राइट। सो हमारा ये मीनिंग और ये मीनिंग सेम होता है। सो ये असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ ही करते हैं हम। सो देखिए, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर ही यूज़ किए गए हैं। सो यहाँ पे अगर मैं प्लस की जगह माइनस यूज़ करता हूँ तो माइनस माइनस होगा, राइट। अगर इंटू करता हूँ तो इंटू होगा, राइट। देन डिवाइड करना चाहता हूँ तो डिवाइड होगा, या फिर मॉडुलो यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, राइट। इस तरह से मैं इसे यूज़ करूँगा, राइट। सो यहाँ पे जनरल जब भी हम कोड करते हैं तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में अब सिर्फ पढ़ लेंगे, बाकी इसका जो मेन पर्पज़ है वो लूप में ज़्यादातर यूज़ होता है। फॉर लूप में हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। So C++ have two unary operators called the increment and decrement. Unary ऑपरेटर के बारे में तो मैंने बताया
कि जब भी हम सिंगल ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं वो ऑपरेटर, जब भी हम प्लस ऑपरेटर अगर सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर, राइट. So increment and decrement operator. These are the very useful operator used for addition one, subtraction one from the operand. Right. The increment operator plus plus which have add one operator. अब देखिए दो चीज़ें होती है यहाँ पे भी, हम इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर नहीं कहेंगे लेकिन सॉर्ट ऑफ उसी तरह ये यूज होते हैं, राइट. सो देखिए यहाँ पे करेंगे, ठीक है. सो अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे. मुझे अगर कोई वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आर की वैल्यू +1 से बढ़ जाए, राइट. सो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट क्या होता है, बढ़ाना, एक से बढ़ाना, राइट. उसे कहते हैं हम इंक्रीमेंट. सो हमारे C++ में इसे लिखते इस तरह से नहीं लिखते, R+1 नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखते हैं हम R++, राइट. सो इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, राइट. सो ये जो वैल्यू है आर की वैल्यू, ये एक से बढ़ेगी, राइट. सो अभी आर की वैल्यू कितनी थी, सपोज मान लो कि हम यहाँ पे आर की वैल्यू देते हैं, आर की वैल्यू देते हैं 1, राइट. आर इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ आर इज इक्वल टू R++, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की 2, राइट. फिर से अगर मैं इसे R+1 करता हूँ, आर आर R++ करता हूँ, R++, सो ये क्या हो जाएगा, फिर से 2 + 1 दैट इज 3. यानी क्या हो रहा है कि हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है एक एक नंबर से, राइट. 2 के बाद 3, एक एक ऐड होते जा रहा है, राइट. सो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर. अब इसी में दूसरा टाइप होता है ++R, राइट. ++R. तो इसका मतलब क्या है कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो होगी, राइट. सो अभी आर की वैल्यू हमारी पहले क्या थी, प्लस. तो अभी यहाँ पे हमारी फर्स्ट टाइम में ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट. क्योंकि आर की वैल्यू 1 है, पहले ऐड होगा. इसमें क्या होता है कि पहले असाइन होगा, वैल्यू असाइन होगी एंड देन ऐड होगी. यहाँ पे पहले ऐड होगी एंड देन असाइन होगी, राइट. इस तरह से काम होता है. सो यहाँ पे अगर मान लो अभी 2 है, तो पहले क्या होगा, 2 + 1 3. अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3. अगर मैं इसे ऐसा इस तरह लिखता हूँ फिर से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, राइट. तो समझ गए ++R और R++ का मतलब, ठीक है. सो जिस तरह से इंक्रीमेंट होता है उसी तरह डिक्रीमेंट भी होता है. डिक्रीमेंट में हम करते हैं रिड्यूस. अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम आई, ठीक है. आई इज इक्वल टू 6 लेते हैं, ठीक है. आई इज इक्वल टू 6. सो मैं अगर कहूँगा कि आई माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, आई माइनस माइनस में 6 की वैल्यू 5 हो जाएगी, राइट. अब फिर से मैं अगर इसमें आई माइनस माइनस करना चाहूँ आई माइनस माइनस करना चाहूँ तो 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट. सो इस तरह से वो डिक्रीमेंट काम करता है. तो सेम उसी तरह अगर 6 है और मैं माइनस माइनस आई करता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 होगी, राइट. सो पहले माइनस होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद इनिशियल असाइन होगा, राइट. सो अगर माइनस माइनस आई करता हूँ तो इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, ठीक है. सो इस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं. इसे हम कहेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट. सो इसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट और इसे कहते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है. जब ये हम फॉर लूप करेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि ये
क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो यही देखे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीटवाइज ऑपरेटर। वन ऑफ द सी प्लस प्लस पावरफुल फीचर इज सेट ऑफ बीट मैनिपुलेशन। हम देखिए सी प्लस प्लस की ब्यूटी ये है कि हमें इसमें बहुत सारे एडिशनल ऐसे फीचर्स आए हैं या फिर ऐसी चीज़ें डाली गई है कि जिससे हमें प्रोग्रामिंग करने में बहुत कुछ आसानी हो जाती है। जैसे कि अभी हमें करना पड़ता है बीट्स के साथ ऑपरेशंस, राइट। तो अभी हम जनरल समझ लेंगे, फिर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमें करना पड़ता है बाइनरी बीट्स के साथ ऑपरेशंस। सो दैट टाइम हम यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो हमें हेल्प करते हैं बिट्स के साथ मैनिपुलेशन करने में, राइट। हम उसको बिट्स को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। सो हम इसे थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आज हम अभी पढ़ नहीं सकते, हमारा हाफ आवर एग्जॉस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट, अभी एग्जाम्स है फर्स्ट टर्म। सो 9 तारीख को पेपर है शायद आपका। सो यहाँ तक हमारा सिलेबस जहाँ तक हुआ है वहाँ तक हम जो भी है वो रखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा वो हम करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड गुड बाय।